बर्थलीन का 3 महीने का दवाई खिलाया गया था, तो अभी बच्ची का दवाई खिलाया गया, उसमें सही हो गया, नॉर्मल हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको महिलाओं की एक बीमारी वेजाइनल सिस्ट या जिसे आप बर्थोलिन सिस्ट के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें और इसे अंत तक देखें ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिले। बर्थोलिन सिस्ट क्या होता है? दोस्तों, महिलाओं के जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, जो बाहरी जनन अंग होते हैं, जिसमें वेजाइना प्रमुख होता है, वेजाइना के थ्रू आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो उस सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के दौरान जो लुब्रिकेशन होता है, ये बर्थोलिन सिस्ट से ही होता है। बर्थोलिन सिस्ट जो होती है, ये बर्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं, बाद में सिस्ट होते हैं। बर्थोलिन ग्लैंड्स जो है सो आपके वेजाइना यानी कि योनि के द्वार में इंटरनल एरिया में पाई जाती है। ये आपके वेजाइनल एरिया को नमी बना के रखती है और वहाँ का जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो जब कभी भी आप सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हो तो वहाँ पे आपको एक चिपचिपा फ्लूइड के जैसी फीलिंग होती है। ये बर्थोलिन सिस्ट के द्वारा ही जाती है, यानी कि बर्थोलिन ग्लैंड्स के द्वारा ही उसमें जाती है। अब यहाँ पे सिस्ट कैसे हो जाता है, इसको समझना ज़रूरी है। बर्थोलिन सिस्ट जो है सो होने का कारण ये है, बर्थोलिन ग्लैंड्स और वेजाइना के बीच में, दोनों के बीच में एक नली होती है। उस नली के थ्रू, उस डक्ट के थ्रू जो फ्लूइड होता है वो वेजाइना में एंटर करता है। किसी कारण बस वो फ्लूइड बन रहा है और वेजाइना में नहीं जा रहा है और उस नली में ही जमा हो जाती है और वो फूल जाती है, जो कि आगे चल के सिस्ट हो जाती है। इसी को ही बर्थोलिन सिस्ट कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं। दोस्तों, बर्थोलिन सिस्ट उन महिलाओं में ज़्यादातर होती है जो विवाहित महिलाएं होती है या वो महिलाएं जो सेक्सुअली एक्टिव रहती है, उन महिलाओं को ज़्यादातर ये होता है। इनका एक एवरेज एज के बारे में बताएं तो 20 वर्ष से लेके 30 वर्ष की महिलाओं में ये ज़्यादातर होता है और ये भारत में हर एक तीसरे महिला में ये पाया जाता है। इसका एक कारण ये भी होता है कि जब कभी भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, उस दौरान अगर उसमें किसी भी प्रकार का घर्षण हो रहा है, उसके कारण ये हो जाता है। या बर्थोलिन ग्लैंड्स में किसी भी प्रकार का ट्रॉमा हो जाता है, उसमें भी होता है। या आफ्टर डिलीवरी भी ये देखने को मिलता है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स की बात करें तो इसमें ये होता है कि महिलाओं की जो वेजाइना होती है वो फूल जाती है, उन्हें बैठने में दिक्कतें होती है, उन्हें चलने में दिक्कत होती है, उन्हें यूरिन पास करने में दर्द का अनुभव होता है, जलन का अनुभव होता है। सेक्सुअली इंटरकोर्स तो उसमें हो ही नहीं पाता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सेक्सुअली इंटरकोर्स होता है और उसमें जलन हमेशा बनी हुई रहती है और महिलाएं इसमें कभी कभी बीमार भी पड़ जाती है। ये सिस्ट अगर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो अगर बार बार उन्हें जलन और दर्द की प्रॉब्लम रहती है और उस दरमियान अगर किसी कारणवश वो सेक्सुअली इंटरकोर्स करती है तो वहाँ वो रैप्चर हो जाते हैं और उसमें से पस का फॉर्मेशन होने लगता है। उस कंडीशंस में भी बहुत ही पेनफुल कंडीशन हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको उचित समय पे डॉक्टरी सलाह ले करके इसे आप बिल्कुल ही ख़त्म करें और
इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होता है। एलोपैथ में आपको एंटीबायोटिक दी जाएगी और या आपको सर्जरी की जाएगी। सर्जरी के द्वारा उसमें एक कैथेटर डाल दिया जाता है जो कि सारा फ्लूइड बाहर निकल आ जाता है और वहाँ पे स्टिच लगा दिए जाते हैं, यानी टाके लगा दिए जाते हैं। ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है। उसमें महिलाओं को काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है और वो बेड रेस्ट में चली जाती है। कुछ दिनों तक के लिए उन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत ही सरल और आसान तरीका है इस सिस्ट को ख़त्म करने का। दोस्तों, इसमें सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन है मर्कसॉल। मर्कसॉल उस जगह पे काम करती है जब बर्थोलिन ग्लैंड्स सिस्ट में बदल जाते हैं और उसमें जलन रहती है, पेशाब करने में जलन होता है, दर्द होता है। उस कंडीशन में मर्कसॉल 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी है। दूसरी दवा है बेलाडोना। दोस्तों, बेलाडोना उस कंडीशंस में होती है जब वो सूजन आने लगता है और उसमें लालीपन रहता है, यानी कि अर्ली स्टेज में जब स्टार्ट हो रहा है, आपके लग रहा है कि आपके वेजाइना में कुछ फूल गया है, सूजन हो गई है, उस कंडीशन में अगर आप बेलाडोना का यूज करते हो तो बिल्कुल ये 1 वीक के अंदर में ठीक कर देती है। बेलाडोना को भी 30 पोटेंसी में आपको 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है हीपर सल्फर। हीपर सल्फर उस कंडीशन में दी जाती है जब उसमें से पस का फॉर्मेशन हो जाता है और पस बनने लगता है, बाहर पस निकलने लगता है। उस कंडीशन में हीपर सल्फर दी जाती है और ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। इसे भी आप 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देना है। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलीसिया। साइलीसिया उस कंडीशन में दी जाती है जब ग्लैंड्स सिस्ट में बदल जाते हैं और वो सिस्ट जो है सो काफ़ी पेनफुल हो जाता है, ना तो वो पचता है और ना ही वो फूटता है। तो साइलीसिया देने से ये होता है कि अगर उसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है तो जल्दी से उस पस को बाहर निकाल देगा फट फाड़ करके और उसको सुखा देगा। तो साइलीसिया को आप 1 m पोटेंसी में लगातार 3 दिन तक सप्ताह में 2-2 बूंद लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है इचिनेसिया। दोस्तों, इचिनेसिया ब्लड प्यूरीफायर का काम करती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको सेप्टिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में इचिनेसिया को मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज किया जाता है, जिससे कि आपको सेप्टिक का न हो, आप सेप्सिस से बच सकते हैं, टेटनस से बच सकते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है पैरोजीनियम। दोस्तों, पैरोजीनियम उस कंडीशन में दिया जाता है जब आपको वहाँ पे सूजन हो गई है और फीवर हो रहा है और पस का भी फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि सेप्टिक फीवर के लिए ये दी जाती है। पैरोजीनियम को 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिया जाता है। दोस्तों, इसमें प्रिवेंशन के क्या क्या उपाय हैं? प्रिवेंशन के लिए जब है कि जब कभी भी आपको लगे कि बर्थोलिन सिस्ट है तो आप सेक्सुअली इंटरकोर्स बैंड कर दें। आप जहाँ भी यूरिन पास करते हैं वहाँ साफ सुथरे जगह पे यूरिन पास करें और वहाँ पे आप पानी का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ वहाँ पे आप एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। एलोवेरा से वहाँ पे लुब्रिकेशन बना हुआ रहेगा, आपके जो जेनिटल एरिया है वो ड्राई नहीं रहेंगे और दर्द भी कम जाएगा। ये थे इसके प्रिवेंशन। दोस्तों, अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं इस बीमारी के लिए तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9534496107। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे
लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।